ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डामोर जो जनजाति है उसके बारे में। डामोर जनजाति है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डामोर जनजाति की बात करें तो इनका जो निवास स्थान होता है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक बात करें तो ये डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत में निवास करती है। डामोर जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत में है। अपने आप की उत्पत्ति ये लोग राजपूतों से मानते हैं और इनका समाज एकांकी परिवार को ज्यादा महत्व देता है। सिंह प्रथा है उनके यहाँ कम है, एकांकी परिवार ज्यादा करते हैं। पिता है वो घर का मुखिया होता है, हर कार्य उनके आदेश पर ही किया जाता है। पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। इनके यहाँ जो विवाह जैसी रस्में होती है, इनके यहाँ प्रसिद्ध जो विवाह होता है वो वधु का मूल्य चुकाकर होता है कि वर पक्ष द्वारा वधु का जो मूल्य होता है वो वर के जो पिता है वो चुकाने के बाद वधु के साथ है वो वर की शादी करवाई जाती है। तो वधु का जो मूल्य चुकाने के बाद है वो शादी की जाती है। ये इनके यहाँ प्रसिद्ध विवाह है और बहु विवाह भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि भी एक से अधिक विवाह है वो कर सकते हैं। इनके यहाँ मेला प्रसिद्ध है। जिस प्रकार पीछे हमने मेला पढ़ा था शहरिया जनजातियों के बारे में, मेड़ा जनजाति के बारे में, इसी प्रकार इनके यहाँ भी खास मेला है जिनको ग्यारस की रेवाड़ी और छेला बाबूजी का मेला कहते हैं। इनके यहाँ दो प्रसिद्ध मेला है। और आर्थिक क्रिया की बात करें तो डामोर जनजाति की आर्थिक क्रिया है वो कृषि करना है, मजदूरी करना है। और इनके यहाँ जो प्रमुख फसल होती है वह मक्का और चावल होती है। आखेट करना और संग्रहण करना भी इनकी आर्थिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित होता है। आगे दूसरी जनजाति की बात करें, कथोड़ी जनजाति की बात करें। कथोड़ी जनजाति का जो निवास स्थान है वो उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल और सरड़ा पंचायतों में है। और खेर वृक्ष से ये लोग कत्था बनाते हैं। पान के अंदर चूना और कत्था लगता है। जो कत्था होता है जो पान को लाल करने का काम करता है वो कत्था होता है। और कत्थे को बनाना है वो कथोड़ी जनजाति का काम है, इसलिए इनको कथोड़ी जनजाति नाम दिया गया। खेर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है और बनाने का काम है ये लोग करते हैं, इसी कारण इनको कथोड़ी जनजाति कहा गया है। +2 की बुक के अंदर कथोड़ी जनजाति के बारे में केवल इतना ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कंजर जनजाति के बारे में। विशेष प्रकार से कंजर जनजाति, इनका जो निवास स्थान होता है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, लगभग दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में खासकर है। ये मैंने पहले भी कहा था कि जनजातियां हैं वो खासकर आपको दक्षिण राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को देखने को मिलेगी। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से हुई है। काननचार शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में चलने वाला, जंगल में रहने वाला, घूमने वाला है वो काननचार का मतलब होता है। और कंजर जाति शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई। चोरी और अपराध के लिए ये कुख्यात है, मतलब बुरे प्रसिद्ध है। एक सुख्यात होता है कि कुख्यात होता है। कुख्यात का मतलब हो गया जो बुरा प्रसिद्ध हो। तो चोरी अपराधों के मामले में बहुत बुरे प्रसिद्ध है, कुख्यात है। और इन लोगों की खास बात यह है कि ये अपने आप के हाकम राजा का प्याला खासकर है, हाकम राजा का प्याला पीकर है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पियाकर इनको कोई भी बोला जाए तो उनको झूठ नहीं बोलते हैं। और आप बताइए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलती है? पता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। प्रत्येक घर के पीछे एक खिड़की जरूर होती है। इनके यहाँ प्रत्येक घर के है ना एक पीछे खिड़की होती है ताकि ये जब कोई बुरी परिस्थितियां हो तो ये आसानी से भाग जाए। अगर पुलिस वगैरह हो तो ये पीछे से आसानी से भाग जाते हैं। और इनके यहाँ कुल देवता जो होता है इसका नाम होता है चौथा काल। चौथा काल है इनके यहाँ कुल देवता है। और इनके यहाँ जो स्त्रियां होती है कंजर जाति की खासकर जो स्त्रियां होती है वो नाचने और गाने में क्या होती है, प्रवीण होती है, होशियार होती है। नाचने गाने में क्या होती है, ये होशियार होते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा एक रह चुका है जनजाति है उसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रह गया सांसी जनजाति के बारे में चर्चा करें। सांसी जनजाति राजस्थान की या +2 के बुक में ये लास्ट जनजाति है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जनजाति
भरतपुर और अजमेर में रहती है। ये जनजाति भरतपुर और अजमेर क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। इनका जो जीवन होता है वो खाना बदोश होता है। खाना बदोश इनका जीवन है, वो खाना बदोश जिंदगी होती है। और ये लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में देखें, इनकी आर्थिक क्रिया है वो आखेट करना, संग्रहण करना, कुछ हस्तक मजदूरी करना भी इनका मुख्य आर्थिक क्रिया है। ये लोग इन आर्थिक क्रियाओं के अलावा हस्तशिल्प क्रिया के अंदर भी क्या है, माहिर हस्तशिल्प है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। प्रश्न पूछे कि हस्तशिल्प कौन सी जनजाति अच्छी तरीके से कर लेती है, तो सांसी जनजाति वो अच्छी तरीके से करती है। कौन सी जनजाति है वो हक्कम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती, तो वो कंजर जानती है। कौन सी जनजाति है जो खेर बख्शे कथा बनाती है, तो कठोरी जनजातियों के बारे में अगर देखें तो राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं उनकी आधुनिक संस्कृति से कैसे प्रभाव पड़ा है। राजस्थान की जनजातियां हैं वो आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी और जुड़ने के बाद उनकी जीवन शैली में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इनके बारे में आज अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जनजातियां दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों में, जंगलों में, पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन जिस प्रकार वन उन्मूलन हुआ, जिस प्रकार पेड़ लगातार कट रहे हैं और सरकार द्वारा जंगलों का संरक्षण किया जा रहा है, उसके तहत इनके वन क्षेत्रों में, जंगलों में कमी आई। जैसे जंगलों में कमी आई तो उनके सबसे ज्यादा जो प्रभाव है उनके निवास स्थानों पर पड़ा। इनके घर छीन लिए गए, जिसके कारण ये लोग मजबूरन शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे, शहरों में आने लगे। शहरों में आकर इन्होंने मजदूरियां करने लगी, क्योंकि आखेट का कोई सिस्टम नहीं था, स्थानांतरित कृषि जैसी कोई चीज नहीं थी। अब ये इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ ये मजदूरी ही कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि शहरों में आने के बाद इनको मजदूरी नहीं मिलती थी, इनके ऊपर अत्याचार होते थे, तो ये मजबूरन लूटपाट और चोरी जैसे अपराधों के अंदर विलीन हो गए। इनके जीवन शैली में खासा प्रभाव देखने को मिला। इनकी जीवन शैलियां हैं वो परिवर्तन हो गई, खान पीन, रीति रिवाज, वेशभूषा सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली के अंदर ये संपर्क में आ गए। जैसा देश वैसा देश। कुछ जनजातियां तो ऐसी है जो नशे की प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा लिप्त हो चुकी हैं। इसके कारण पीछे का यही है क्योंकि इनका जो शिक्षा स्तर है वो काफी कम है। जनजाति वर्ग में जब इनको मिला दिया गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग में जब सरकार द्वारा इनको मिलाया गया, तब आरक्षण जैसे लाभों से इनको बहुत ज्यादा लाभ मिला और ये धीरे धीरे शिक्षित हुए, साक्षर हुए और आगे चलकर ये आज सरकारी पदों पर विराजमान है और धीरे धीरे इन जनजातियों का लगातार विकास हो रहा है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात। आगे बात करें तो राजस्थान जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख जो जनजातीय योजनाएं हैं वो है जनजातीय विकास कार्यक्रम योजना, जिसमें जनजातियों के तमाम जनजातियां हैं उनके जो विकास के लिए घर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य अच्छी सुविधाएं हैं, उन चीजों को दिया गया ताकि ये जनजातियां अच्छी तरीके से विकास कर पाए। जनजातीय विकास उप योजना क्षेत्र, जिसे डाटा भी कहा गया है, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी एक कार्यक्रम था। शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम, माडा क्लस्टर कार्यक्रम, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, स्वच्छ परियोजना, जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम, एकलव्य योजना और रुख भाईला, ये पेड़ पौधों के लिए है, पेड़ों को भाया मतलब भाई बताया गया है जीवन का, तो रुख भाईला कार्यक्रम और रोजगार के लिए बहुत सारी कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा इनके क्षेत्र में चलाया गया। इस प्रकार राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट होती हैं। आगे मानव भूगोल फिर से अपन लेके चलते हैं, जनसंख्या का चैप्टर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।